नमस्ते बच्चों। हम ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स थे उनकी जनरल प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके थे और उनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है या सल्फर का है या सेलेनियम का है, ठीक है, उन सब के अपन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ चुके थे। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके ऑक्साइड्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो देखो, आज जो भी मैं आपको करवाऊंगा ऑक्साइड्स है या हाइलाइट्स हैं, जो दो टॉपिक करवाऊंगा आज, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो इनकी स्ट्रक्चर है, इनकी ज्योमेट्री है, इनकी शेप है, वो आपको ध्यान में रखनी है और उसी के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जितने जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, सेलेनियम है, टैलियम है, पोलोनियम है, ये सारे क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, मोनो भी हो सकते हैं, मोनोऑक्साइड्स, ठीक है, डाइऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, हम ऑक्साइड को स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोऑक्साइड्स की, इनकी मोनोऑक्साइड्स की। तो जो मोनोऑक्साइड्स हैं वो सेलेनियम को छोड़ के, सेलेनियम एलिमेंट को छोड़ के, ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या करते हैं, मोनोऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे डाइऑक्साइड्स की। डाइऑक्साइड्स हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे SO2, इसी तरह SeO2। मैं पहले सल्फर को ही जरा डिटेल में स्टडी कराऊंगा क्योंकि उसी के बेस पे क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, तो डाइऑक्साइड में क्या है, लगभग सारे ही एलिमेंट क्या करते हैं, डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो हम मेनली स्टडी करते हैं वो है SO2 मीन सल्फर का डाइऑक्साइड। अब बात आती है इसकी शेप कैसे होती है, इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है। एक्सरे डायफ्रैक्शन से देखा गया कि जो SO2 की शेप है या ज्योमेट्री है उसमें क्या है, वो एंगुलर शेप को शो करता है, SO एंड O और एक लोन पेयर। फिर ये भी देखा गया कि जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो जो नॉर्मली सिंगल बॉन्ड होता है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का, उससे क्या है, कम है। मींस वो डबल बॉन्ड की तरफ क्या जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। कैसे बता रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड लेंथ है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की, ये छोटी है सिंगल बॉन्ड से। मींस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से थोड़ा सा ज्यादा है। कैसा हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है ना। फिर ये भी देखा गया, माना गया पहले, सिर्फ ये लगा लो, अनुमान लगाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन से, कि फिर ये बोला गया कि हो सकता है कि पाई बॉन्ड पी पाई से बना हो। हाँ बिल्कुल, पी पाई बॉन्ड हो सकता है, लेकिन फिर ये भी तो देखा गया कि सल्फर के पास डी पाई भी तो खाली है, डी ऑर्बिटल, तो ये पी पाई डी पाई भी बॉन्डिंग शो कर सकता है। लेकिन बाद में जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बेस पे जो सल्फर डाइऑक्साइड था उसकी ज्योमेट्री को स्टडी किया गया और देखा गया। कैसे देखा गया, अब सल्फर का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3s2 एंड 3p4। तो कैसे लिखेंगे, 3s2 एंड 3p4। ठीक है, ये तो ग्राउंड है। एक्साइटेड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, डी में चले जाएंगे, 1 2। अब देखो SO2 दो ऑक्सीजन लगाने हैं, ठीक है, और आपको भी पता है ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड। मींस मेरे को 4 अनपेयर्ड, 4 खाली इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो एक p का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है उसको कहां भेज दूं, d में भेज दूं। 1 2 3 4 5, एक गया d में 3d, ये 3p एंड ये 3s। तो 1 2 3 4, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने आगे d में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी है हमारे सल्फर एटम की। अब ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करना है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 2p4, 1 2 3 4, 2s2 है ना। लेकिन यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होगा इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने पहले से तो क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे से क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। सिमिलरली जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4, ये सेकंड ऑक्सीजन एटम है, सेकंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसने भी क्या किया, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। आपको भी पता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, तो क्या बनेगा, S एंड P2, क्या बन जाएगा, sp2। और sp2 के अकॉर्डिंग जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, एंगुलर या फिर वी शेप भी बोल सकते हैं। तो कैसे, सल्फर और 2 बॉन्ड पेयर,
दोनों ऑक्सीजन के। और कैसे थे, एक तो पी पाई बॉन्ड है, ये देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा है, पी पाई, ये जो पाई बॉन्ड है ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है। तो ये क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ने पी पाई फॉर्म कर लिया, एक ऑक्सीजन डी पाई फॉर्म कर लिया। लेकिन रेजोनेंस के कारण क्या होगा, दोनों जो पाई बॉन्ड है मूव कर सकते हैं, मींस यहाँ पे भी पी पाई डी पाई आ सकता है और यहाँ पे भी, मींस इन दोनों बॉन्ड की जो बॉर्डर लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से क्या देखा गया, SO2 की ज्योमेट्री को भी स्टडी कर लिया गया। उसके बाद बात करते हैं सल्फर के ट्राइऑक्साइड की। सल्फर का जो ट्राइऑक्साइड है वो भी हम सिमिलर वे से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर जो हमने थ्योरीज पढ़ी हुई है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जिसको अभी मैंने बताया था SO2 पे अप्लाई करके, वही हम SO3 पे अप्लाई करेंगे। अब वहां पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 3 ऑक्सीजन होंगे तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक सिग्मा एक पाई, तो 3 ऑक्सीजन है 6 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 3 सिग्मा और 3 पाई, मींस मेरे को 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैंने ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर की वो लिख दी कि 3s2 एंड 3p4। अब उसके बाद एक्साइट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी के अंदर चले जाएंगे, 6 अनपेयर्ड करने हैं मेरे को, तो मैं 6 के 6 क्या कर दूंगा, अनपेयर्ड कर दूंगा, 1 2 3 4 5, ये 3d, ये 3p, ये 3s। यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था डी में गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था डी में गया। अब कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन जोड़ दो, पहला ऑक्सीजन पहला, एक ने बनाया सिग्मा, एक ने बनाया पाई, ऑक्सीजन ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को रब कर दूं, जो मेरे को ऑक्सीजन की बॉन्डिंग दिखाना आसान हो जाएगा। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4, ऑक्सीजन दूसरा, एक ने बनाया सिग्मा, दूसरे ने बनाया पाई, सिग्मा एंड पाई। देखो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ठीक है। अब डी का, या फिर ऐसे कर लो, इस पाई बॉन्ड को क्या करूं मैं, आगे शिफ्ट कर दूं, पाई बॉन्ड। अब तीसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4, एक ने बनाया सिग्मा, एक ने बनाया पाई, तो पाई मींस 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड को हम गिनेंगे नहीं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, सिग्मा को गिनेंगे तो कितने सिग्मा, 3, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा, ठीक है। sp2 बन जाएगा तो आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो कैसे बनेंगे, सल्फर तीनों ऑक्सीजन के डबल बॉन्डेड हैं, तो ये मैंने क्या बना दी, SO3 की स्ट्रक्चर बना दी है। अब ये जो तीनों बॉन्ड हैं, तीनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सेम, ठीक है। ये क्या है, SO3 की स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है जो हम पढ़ते हैं। अब ये तो क्या था, ये तो गैसियस फेस के अंदर है कि जो SO3 है गैसियस फेस में लाई करेगा, तो ऐसे लाई करेगा, ठीक है, कि एक मोनोमर की फॉर्म में लाई करेगा, एक या डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में लाई करेगा, जो हमारा SO3 है। अगर हमारा SO3 सॉलिड की स्टेट में हो तो कैसे लाई करता है, इन फॉर्म ऑफ लीनियर चेन, या फिर इन फॉर्म ऑफ पॉलीमेरिक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या इसकी साइक्लिक फॉर्म, पॉलीमेरिक में लीनियर चेन को ही बोल रहा हूँ। तो जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है इन सॉलिड स्टेट, या तो लीनियर चेन में या साइक्लिक ट्राइमर में लाई करता है। कैसे कि अगर लीनियर चेन की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, इस हिसाब से क्या होगा, हमारा जो सल्फर है वो एज ए लीनियर चेन क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। अब अगर ट्राइमर की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन, अब ट्राइमर की फॉर्म में लाई कर रहा है, ठीक है। एक बात का ध्यान में रखना कि हर एक ऑक्सीजन हर एक सल्फर 3 ऑक्सीजन से अटैच है, तो 1 2 काउंट कर लेना आप चाहे बाद में, ठीक है, कि हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। जो ट्राइमर है ये सल्फर है 1 2 3 पूरे, ये सल्फर है 3 इसके,
ये सल्फर है, 3 इसके, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये ट्रायंगल की फॉर्म में भी लाई कर सकता है। लेकिन कब करेगा ये, इन सॉलिड स्टेट। अगर गैसेस फेस में होगा तो एज ए मोनोमर या एज ए डिस्क्रीट यूनिट क्या करेगा, लाई करेगा, और उस टाइम जो उसकी ज्योमेट्री या शेप होगी वो प्लेनर होगी। 3 सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे सल्फर के साथ ऑक्सीजन के। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जो मोनो ऑक्साइड्स हैं वो सिर्फ हमारे सल्फर के फॉर्म होते हैं और अदर एलिमेंट के एक्सेप्ट सेलेनियम। सेलेनियम को छोड़ के बाकी सारे मोनोहैलाइड फॉर्म करते हैं, सॉरी मोनोऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद आते हैं डाइऑक्साइड्स के जो अदर एलिमेंट हैं, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सारे के सारे डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सेलेनियम के डाइऑक्साइड की बात करूं, जो सेलेनियम का डाइऑक्साइड है इन गैसियस फेस सेम होता है SO2 के, लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की, आयनिक फॉर्म की बात करें तो जो हमारा सेलेनियम डाइऑक्साइड है एज ए पॉलीमर चेन की तरह लाई करता होता है, मींस एक सिंगल चेन बन जाएगी, पॉलीमर चेन की तरह लाई करेगा जो हमारा सेलेनियम डाइऑक्साइड होगा इन फॉर्म ऑफ या तो इन सॉलिड फेस में या आयनिक स्टेट भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद बात आती है पोलोनियम और टेल्यूरियम भी क्या करते हैं, हमारे डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इन सब डाइऑक्साइड को अगर पहचानना चाहें कि हमें दे दें तो आपको पहचानना है कि कौन सा डाइऑक्साइड है, तो सिंपल वाटर से रिएक्ट करके पहचान सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। जो हमारा सेलेनियम का डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, सेलेनियस ऑक्साइड, सेलेनियस एसिड, सॉरी सेलेनियस एसिड बोल देंगे, और ये जो होगा इसको आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो टेल्यूरियम का ऑक्साइड्स है ये क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है। तो अगर मेरे को पहचानना है कि कौन सा ऑक्साइड है तो सिंपल वाटर से रिएक्शन करवा के मैं पहचान सकता हूँ कि मेरे को दिया हुआ ऑक्साइड किसका है, सल्फर का है, सेलेनियम का है या टेल्यूरियम का है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं जो हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। उसके बाद बात करते हैं हम इनके हैलाइड्स की। हाइड्राइड को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक इनके हैलाइड्स की बात करते हैं। हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स में क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप 16 के एलिमेंट से बॉन्ड बना सकते हैं, हैलाइड की जो कंपाउंड्स है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी पहले नेमिंग की बात कर लें, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, OF2। लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे क्या, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो इसको क्या मैं बोलूंगा, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। लेकिन इसी तरह अगर Cl2 के साथ हो OCl2 तो इसको ऑक्सीजन डाइक्लोराइड नहीं बोलूंगा, यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कौन है, ऑक्सीजन, तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीन ऑक्साइड या क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हम जो नेम देंगे किसके बेस पे देंगे, जो हमारा ऑक्सीजन एटम है उसके बेस पे हम इसको क्या देंगे, नेम देंगे। अब उनके बाद इनकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोनोहैलाइड्स की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला मोनोहैलाइड आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, S2Cl2। ये मोनोहैलाइड है लेकिन डाइमरिक मोनोहैलाइड है। क्या है ये, डाइमरिक मोनोहैलाइड। इसकी जो शेप है, ज्योमेट्री है, सेम होती है हमारे परऑक्साइड की। ठीक है, परऑक्साइड के साथ अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, इसकी शेप देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है। कैसे होती है कि सल्फर सल्फर Cl एंड Cl। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मोनोहैलाइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं डाइहैलाइड की। जो डाइहैलाइड्स हैं सल्फर का, वो क्या दिया हुआ है, SCl2 जो डाइहैलाइड है सल्फर का। अब इसकी शेप और ज्योमेट्री वैसे ही बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल जो थ्योरी है कैसी है, क्या कहती है वो थ्योरी, ठीक है, कि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि दो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं 3s ऑर्बिटल के अंदर और चार कहाँ हैं हमारे 3p ऑर्बिटल के अंदर। 1 2 3 4 दो Cl लगाने हैं, दोनों Cl यहाँ अटैच कर देंगे क्योंकि एक Cl सिंगल बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी sp3। कैसे बढ़ेंगे, दो लोन पेयर आएंगे और दो बॉन्ड पेयर आएंगे, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, फिर वही कैसी शेप बन जाएगी सल्फर, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे HCl2 की ज्योमेट्री और शेप है। उसके बाद टेट्राहेलाइड्स की बात करते हैं। तो टेट्राहेलाइड्स जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है HCl4, उसकी भी ज्योमेट्री को देख लेते हैं। HCl4 सल्फर टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर दोबारा से लिखेंगे, सल्फर की दो इलेक्ट्रॉन S के अंदर, चार इलेक्ट्रॉन B के अंदर, मेरे को चार क्लोरीन अटैच करने हैं तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है इसको मैं अनपेड कर दूंगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, चारों के साथ क्या करें Cl को अटैच कर दें। तो अब देखो क्या बना, एक लोन पेयर चार बॉन्ड पेयर, तो क्या बन जाएगा sp3d, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो शेप है कैसे होती है TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मींस एक लोन पेयर सल्फर के ऊपर चार क्या होंगे बॉन्ड पेयर जो इसमें बनाए हैं हमारे Cl में बनाए हैं। उसके बाद पेंटाहेलाइड, जो इंपॉर्टेंट पेंटाहेलाइड है सल्फर का S2O10, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से स्टडी किया गया, देखा गया कि जो S2O10 की शेप है ज्योमेट्री है कैसे है कि SO5 मींस जो एक SO5 की रिंग है वो दूसरी SO5 की रिंग से अटैच है बाय सल्फर सल्फर बॉन्ड। कैसे, सल्फर सल्फर बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दो ये और दो ये, एक SO5 यूनिट दूसरी SO5 यूनिट से किससे अटैच है बाया सल्फर सल्फर, और एक की जो शेप ज्योमेट्री कैसे होगी ऑक्टाहेड्रल, सिमिलर SO5 जो दूसरी है उसकी शेप की ज्योमेट्री कैसे होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हैलाइड है वो क्या है हमारा लास्ट हैलाइड हेक्साहेलाइड ऑफ सल्फर। अब देखो हेक्साहेलाइड में क्या है 6 हैलोजन एटम अटैच होंगे सल्फर से। तो देखो क्लोरीन तक तो ठीक है कि क्या है कि क्लोरीन जो हमारा एटम है वो क्या करे सल्फर से बॉन्ड बना ले, लेकिन उसमें भी क्या देखा गया है कि जो क्लोरीन का साइज है, ठीक है, वो सल्फर से लगभग कंपेरेबल है या कहते थोड़ा बड़ा है। इसी तरह ब्रोमीन का साइज देखें तो सल्फर से बड़ा है, आयोडीन का साइज देखें तो सल्फर से बड़ा है। मींस बड़ा साइज होने की वजह से 6 हैलाइड, फॉर एग्जांपल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड की बात करें 6 हैलाइड बड़े साइज के सल्फर के चारों तरफ फिट नहीं बैठेंगे, ज्योमेट्री बनेगी ही नहीं, बिगर साइज बड़ा साइज होने की वजह से। तो जो सल्फर का हैलाइड है हेक्साहेलाइड वो ओनली क्लोराइड के साथ पॉसिबल है, तो उसकी शेप या ज्योमेट्री कैसी होगी मींस वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे सल्फर की, ठीक है। और मेरे को अब 6 क्लोराइड अटैच करने हैं, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करूंगा एक एक इलेक्ट्रॉन को जो पेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है हमारे सल्फर के पास उसको कहां भेज दूं मैं d ऑर्बिटल में भेज दूं। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 पे क्या होगा हमारा क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और 6 के 6 पे अटैच होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनेगी sp3d2। और आपको भी पता है किसकी है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की है, कैसे बनाएंगे सल्फर 4 क्लोरीन अटैच कर देंगे स्फीयर प्लेन के अंदर और 2 भी, तो ये किसकी शेप और ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे हेक्साहेलाइड्स की। तो आज हमने क्या स्टडी कर लिया, हमने हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट एंड ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। देखो ट्राइऑक्साइड सिलीनियम का भी लाई करता है, ट्राइऑक्साइड हमने सल्फर का पढ़ा था ना SO3, तो सिलीनियम का भी ट्राइऑक्साइड होता है SeO3, ठीक है।
गैसियस फेज में क्या करेगा, मोनोमर में फॉर्म लाई करेगा SeO3 सेलेनियम ट्राइऑक्साइड। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन आयनिक फॉर्म में बात करें तो टेट्रामर की फॉर्म में लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेलेनियम का ट्राइऑक्साइड कैसा होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसे लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फेस चेंज होगा, इन दोनों के जो सेलेनियम का ट्राइऑक्साइड है दोनों फेस में अपनी डिफरेंट शेप को, ज्योमेट्रीज को शो करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।